कढ़ी पकौड़ा एक डिश नहीं, एक प्यार है, एक इमोशन है। जब भी हम बचपन में नानी के घर जाते थे और कढ़ी पकौड़ा बनता था तो हम सारे कज़न्स इकट्ठे होके बैठ जाते थे। तो चलिए आज बनाते हैं वही इमोशन, मेरी मम्मी की स्पेशल कढ़ी वाली डिश। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बॉल में 1.5 बड़ा प्याज लम्बा लम्बा काटेंगे। उसमें डाल देंगे हरी मिर्ची और धनिया। आप चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला और 1/4 कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार और बेसन आधा कप डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। प्याज डालने से जो बेसन के पकौड़े हैं और प्याज के वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, इसलिए मैं ये प्रेफर करती हूँ। अजवाइन डालेंगे और पानी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी पहले हम थोड़ा ही डालेंगे, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारे पकौड़े का जो बैटर है वो बन के रेडी है। अब हम कढ़ाई में मैंने ऑलरेडी तेल गरम करने रख दिया था, गैस को मीडियम ही रखेंगे। तेल गरम हो गया है, एक एक करके हम सारे पकौड़ों को इनमें फ्राई करने के लिए रख देंगे। कड़छी से हम पकौड़ों को नीचे से अलग कर लेंगे, नहीं तो ये नीचे चिपक सकते हैं और जल सकते हैं। गैस को मीडियम रखें, इससे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो बीच बीच में हम पकौड़ों की साइड चेंज कर देंगे और इन्हें सुनहरा कलर होने तक इस तरह से हमें फ्राई कर लेना है। तो देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है ना, ब्राउन कलर। बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बने हैं, यकीन मानिए मैंने कुछ तो बनाते बनाते भी खा लिए थे। सारे पकौड़ों को हम निकाल लेंगे और पेपर टाल पे, ताकि उसका जो ऑयल है ऑब्ज़र्व हो जाए, और बाकी के पकौड़ों को भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ आधा कप दही हम डालेंगे बॉल में। घर का दही यूज़ किया है मैंने फ्रेश, आप भी चाहें तो मार्केट का भी कर सकते हैं। आधे कप ही बेसन या उससे थोड़ा सा कम, अच्छे से इसको फेंट लेंगे ताकि कोई भी लम्प क्रिएट ना हो। इसको फेंटने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से फिर से मिला लेंगे, ताकि अगर कोई थोड़ा बहुत लम्प रहा होगा वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। पानी हम बाद में और ऐड करेंगे, अभी हमने मिनिमम पानी डाला है। कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून डाल के तेल गरम होते ही 1 पिंच हींग, 1/4 मेथी, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच मस्टर्ड सीड, 2 सूखी मिर्च और कड़ी पत्ता को तड़कने देंगे और साथ में गार्लिक और हरी मिर्ची डालेंगे साथ ही, और इस मसाले को ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है, अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। तो हल्दी हम थोड़ी सी डालेंगे, आधा चम्मच, और पानी में मिक्स करके डालेंगे। इससे क्या होता है ना, हल्दी बिल्कुल जलती नहीं है, सूखी हल्दी अदरवाइज़ एकदम से जल जाती है। तो मसाला हमारा भुन चुका है, अब हम इसमें डालेंगे दही और बेसन का जो हमने बना के रखा था घोल, और अब इसमें और हमें 2 से 3 गिलास पानी डालना है। कढ़ी तो तभी टेस्टी बनती है जब उसको मीडियम आंच पे अच्छे से गाढ़ा होने तक हम काढ़ते रहें। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, इसे कढ़ने के लिए हम छोड़ देंगे मीडियम गैस में। इस तरह से हल्की हल्की कढ़ी जो है उबलने स्टार्ट हो गई है, तो बीच बीच में हम कड़छी चला लेंगे, साइड की कढ़ी को निकाल लेंगे और इस तरह से हमें इसे काढ़ते रहना है। कढ़ी को कढ़ते हुए कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए हैं। क्वांटिटी में ये आधी रह गई है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि कढ़ी ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। और इसमें डाल देंगे पकौड़े, क्योंकि पकौड़े भी जो हैं वो थोड़ी सी कढ़ी को एब्ज़ॉर्ब ज़रूर करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऊपर से हम डाल देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ, गार्निशिंग के लिए। धनिए से इसका फ्लेवर और ऐड हो जाएगा। तो कढ़ी हमारी बनके रेडी हो गई है। अब हम इसके लिए करेंगे तड़का, वो भी एडिशनल, उससे जो इसका फ्लेवर है ना बहुत ही इन्हांस हो जाएगा। 1 चम्मच कड़छी में डालेंगे घी, घी के गर्म होते ही 1 चम्मच ज़ीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि थोड़े से बबल्स ना क्रिएट हो जाए। जैसे ही ऐसे हो 1 चम्मच मैं 1/4 कश्मीरी लाल मिर्च डाल के
अच्छे से मिक्स करके उसे तभी हटा लेंगे, अदरवाइज़ कश्मीरी लाल मिर्च जल जाएगी। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इस तड़के को कढ़ी में डाल देंगे। गरम डालेंगे तो कढ़ी के छींटे मुंह पे आ सकते हैं। तो कढ़ी हमारी बनके रेडी है, इसे सर्व करें राइस के साथ, बहुत ही टेस्टी लगेगी। और ये आई थिंक ये सबकी फेवरेट है। कढ़ी चावल मेरे तो पर्सनली बहुत फेवरेट हैं। और एक बार मेरे कहने पे इस कढ़ी चावल को आप घर पे ज़रूर ट्राई करें, आपकी वो मेमोरीज़ रिफ़्रेश हो जाएंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करें, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक यू।